मसीह यीशु में आप सबको सलाम। और आज फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ एक नौजवान की गवाही को लेकर। और मेरा ईमान है आप ये गवाही सुनकर बरकत पाएंगे। यकीनन खुदा नौजवानों से प्यार करता है, नौजवान भाइयों बहनों से, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि सबकी तौबा तक नौबत चाहता है। सो आप सब इस गवाही को, मेरा ईमान है, सुनकर बरकत पाएंगे कि किस तरह खुदा ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया। हम शिफाओं की तो गवाहियाँ सुनते हैं, लेकिन ये गवाही नौजवान की है जिसकी ज़िंदगी को खुदा ने चेंज किया। तो आप खुद उसकी ज़ुबानी ये गवाही सुनिए और बरकत पाइए। मसीह में आप सभी को मेरी तरफ से सलाम। मेरा नाम सजाबुल वारिस है और आज आपके सामने मैं अपनी गवाही पेश करना चाहता हूँ कि किस तरह खुदा ने मेरी ज़िंदगी में काम किया, किस तरह उसने मेरी ज़िंदगी को तब्दील किया। मैं आज से कोई 1.5 साल पहले मेरी यूथ जो थी ख़राब थी। मेरा उठना बैठना बहुत गलत लड़कों के साथ था और मैं इस चीज़ को बहुत अच्छा समझता था। इसकी वजह से मेरे घर वाले मेरे लिए बहुत परेशान थे कि वो दुआएं करते थे कि मेरी ज़िंदगी तब्दील हो, मैं ये गलत लड़कों के साथ उठना बैठना ख़त्म कर दूं। तो मुझे मेरी कलीसिया में भी मेरे लिए बहुत दुआएं होती थी कि मेरी ज़िंदगी तब्दील हो। बहुत लोग मेरे लिए दुआएं करते थे क्योंकि मेरा नाम जो था यूथ में जो ख़राब लड़कों में उसमें लिखा हुआ था, तो लोगों के पास मेरा नाम था और आंटियाँ अंकल मेरे लिए दुआ करते थे। बाकायदा मेरे घर वाले भी मेरे लिए दुआ करते थे। एक दिन एक आंटी मेरे घर आई, हमारी कलीसिया की। उन्होंने मुझे बोला, बेटा आप तौबा करो। मैंने कहा नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं अपनी समझता नहीं हूँ कि मैं अभी तौबा कर सकता हूँ। तो मैं सोया हुआ, कोई 1-2 दिन बाद की बात है, मैं सोया हुआ तो ऐसे खुदावंद की तरफ से मुझे एक रोया आई कि मैं एक जगह पे खड़ा हूँ जो अंधेरा था उधर और चारों तरफ मेरे आग थी। तो मैं वहाँ पे 1 सेकंड के लिए भी खड़ा नहीं हुआ जा रहा था मेरे से। इतनी वो मतलब उधर हीट थी कि मेरे पाँव जल रहे थे और मैं रो रहा था और मैं कह रहा था, खुदावंद कि मुझे तूने यहाँ पे क्यों डाला है, मैंने अच्छे काम भी किए हैं। तो ऊपर से आवाज़ आई कि नहीं, तुमने अच्छे काम बेशक किए हैं पर तुमने तौबा नहीं की। तो अगर तुमने तौबा नहीं की तो तुम बादशाही में दाखिल ही नहीं हो सकते, बेशक तुमने जितने अच्छे काम किए हैं। तो फिर मैंने कहा, खुदावंद मैं क्या करूं। फिर मैं रोया कि मैं तो अब मर गया हूँ, क्योंकि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं तौबा कर सकता हूँ। मैं पछता रहा था कि मैं काश उस वक्त तौबा कर लेता। फिर एक आवाज़ आई मुझे कि इसे थोड़ी सी ठंडी जगह पे खड़ा कर दो क्योंकि इसके पाँव बहुत जल रहे हैं। तो ऐसे ही मेरी जो आँख खुल गई, मैं दुआ करना शुरू हो गया। सुबह फिर मैंने अपने घर वालों से ये बात शेयर की और ये बात मेरे दिल को इतनी लगी कि मैं पूरी तौर से तैयार हो गया था कि मैं खुदावंद को कबूल करूं। ऐसे मेरे खादम हैं, उनसे मैंने राब्ता किया, उन्होंने मुझे बपतिस्मा दिया और उसके बाद मेरी ज़िंदगी तब्दील हुई। मैं चर्च जाने से घबराता होता था और मैं पीछे बैठता था, छुपता था। और आज खुदावंद का फजल है कि मैं अपनी कलीसिया में सबसे आगे बैठता हूँ और अपने चर्च में मैं बहुत सी खिदमत सर अंजाम देता हूँ। मैं यकीनन मेरी ये गवाही आप तक पहुँचाने का ये मकसद है कि मेरी गवाही सुन के आपकी ज़िंदगी में खुदावंद काम करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।